बेटा आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं विद अ न्यू चैप्टर ऑफ बायोलॉजी, दैट इज हेरिडिटी. राइट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर दैट इज हेरिडिटी. सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड विद दिस चैप्टर बेटा, एक बात जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ तुम लोग को. आप लोग का ये चैप्टर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन नाम से है. राइट, तो एवोल्यूशन पार्ट हटा दिया गया है. राइट, दिस ईयर यू हैव टू ओनली स्टडी द हेरिडिटी पार्ट. आपको खाली हेरिडिटी पार्ट को स्टडी करना है. राइट, अब हेरिडिटी में भी क्या पढ़ना है बेटा, तो बेसिकली दो मेन चीज़ इसमें आपको पढ़नी है. एक तो मेंडल्स के कुछ लॉज हैं जिनको लॉज ऑफ इनहेरिटेंस बोला जाता है, वो पढ़ना है. एंड सेकेंड आपको पढ़ना है बेटा हाउ टू डिटरमाइन द सेक्स डिटर्मिनेशन की बात की गई है. राइट, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस चैप्टर हेरिडिटी. अब इस चैप्टर में बेटा फिर से बोलूँगा, आगे बढ़ने से पहले कुछ वर्ड्स आप लोग को बताने जा रहा हूँ. वो वर्ड्स आप लोग को ध्यान में रखने हैं, वो वर्ड्स आप लोग को याद रखने हैं, बिकॉज वो वर्ड्स ध्यान में रहेंगे तभी आपको आगे समझ आएगा कि क्या हो रहा है. राइट, तो सबसे पहले आई एम इंट्रोड्यूसिंग सम ऑफ द वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर जो आपको समझना है. और स्टार्ट करने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड दिस वर्ड हेरिडिटी. इसका मतलब क्या होता है. तो बेटा आप लोगों ने घर में बहुत सारे घरों में सुना होगा, कभी कोई फादर या मदर बोलता है या कोई और बोलता है कि यार उसकी हाइट तो उसके फादर के जैसी है या उसकी हाइट उसके मदर के जैसी है. राइट, तो व्हाट वी आर टॉकिंग इज कि उसने अपने पापा के जैसे ही रिजेंबल करता है, वो अपने पापा के जैसा ही रिजेंबल करता है, बी इट इन टर्म्स ऑफ हाइट, कि वो अपने पापा के जैसे रिजेंबल करता है. राइट, तो कहने का मतलब वो हाइट वाला जो गुण है वो उसमें कहाँ से आया, कैरेक्टर उसके पापा से या उसकी मम्मी से आया. राइट, तो मतलब उसके पापा मम्मी से कुछ कैरेक्टर्स उसमें ट्रांसफर हो गए, उसके बच्चों में ट्रांसफर हो गए. इसी ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स को बेटा फ्रॉम द फादर टू द ऑफस्प्रिंग्स और फ्रॉम द पेरेंट्स, लेट मी बी वेरी क्लियर, फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स, इसको हेरिडिटी बोलते हैं. ये जो कैरेक्टर्स क्या है, एनी ऑब्जर्वेबल फीचर जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो. हाइट कैरेक्टर है, आइरिस का कलर कैरेक्टर है, हेयर कर्ली होंगे चाहे स्ट्रेट होंगे, ये कैरेक्टर है. तो ये जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स या चाइल्ड, इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा हेरिडिटी. तो हेरिडिटी क्या है बेटा, बेसिकली इट्स द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स. कहां से कहां, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, इसी को बोलते हैं बेटा हेरिडिटी. राइट, ओके, नाउ अनदर वर्ड इज जेनेटिक्स. जेनेटिक्स क्या है बेटा, मैंने बात की ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स की, तो इसको एक टर्म दे दिया गया है हेरिडिटी. लेकिन इसको स्टडी करना पड़ता है कि ये किसके थ्रू ट्रांसफर हो रहे हैं, कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं. राइट, तो इसको जो स्टडी करते हैं उसको एक ब्रांच में बना दिया गया. तो दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, स्टडी ऑफ द हेरिडिटी, इसको जेनेटिक्स बोलते हैं. हर चीज़ का एक ब्रांच बना दिया गया, सेपरेट ब्रांच स्टडी पर्पस के हिसाब से. तो हेरिडिटी को कौन से ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं बेटा जेनेटिक्स. राइट, तो जेनेटिक्स क्या है बेटा, द स्टडी ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स, द स्टडी ऑफ हेरिडिटी, इसको बोलते हैं जेनेटिक्स. द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, जेनेटिक्स. ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड टू न्यू वर्ड्स. ठीक है, वन इज नोन एज डोमिनेंट जीन. एक को बेटा हम लोग बोलते हैं डोमिनेंट जीन. राइट,
एंड द अदर वन इज नोन एज बेटा रिसेसिव जीन। दूसरे को क्या बोलते हैं? रिसेसिव जीन। नाउ व्हाट आर दीज टू वर्ड्स, डोमिनेंट जीन एंड रिसेसिव जीन? लेकिन इसको बताने से पहले बेटा एक बात को मैं और बताना चाहूँगा तुम लोग को। तुम लोगों ने पढ़ा है बेटा कि द कैरेक्टर्स विच आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग दे आर कैरिड बाय द जीन्स। ये जीन्स कैरी करते हैं, राइट? जीन्स कहाँ पाए जाते हैं? डीएनए के फंक्शनल सेगमेंट्स को जीन्स बोलते हैं। दैट मीन्स जीन डीएनए में पाए जाते हैं, कैसे बोल सकते हैं? डीएनए कहाँ पाए जाते हैं? क्रोमोसोम्स के ऊपर। क्रोमोसोम्स कहाँ पाए जाते हैं? दे आर फाउंड इन द न्यूक्लियस। एवरीबडी नोज दिस, ठीक है? तो ये जो जीन्स हैं बेटा, जो एक कैरेक्टर को कैरी कर रहे हैं। कैरेक्टर क्या हुआ बेटा? अब मैं वर्ड यूज कर रहा हूं कैरेक्टर। तुम लोग बुक देखोगे, दो वर्ड यूज करते हैं, कैरेक्टर और ट्रेट। डिफरेंस क्या है दोनों में, कैरेक्टर और ट्रेट? कैरेक्टर बेटा ऐसा समझो कि एनी ऑब्जर्वेबल फीचर, आप किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो, एनी ऑब्जर्वेबल फीचर, उसको कैरेक्टर बोले। जैसे हाइट, एक पर्सन की हाइट, ये कैरेक्टर है। कलर ऑफ द आइरिस, ये कैरेक्टर है। हेयर के स्ट्रक्चर, कर्ली है कि स्ट्रेट है, हेयर का स्ट्रक्चर, ये एक कैरेक्टर है। तो एनी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर फीचर, उसको कैरेक्टर बोले। तो ट्रेट क्या है? तो बेटा डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ दिस कैरेक्टर, उसको ट्रेट बोलते हैं। डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ दिस कैरेक्टर। जैसे हम लोग हाइट लेते हैं बेटा, मान लो हाइट एक कैरेक्टर है, तो इसके वेरिएंट क्या हो गए? ए पर्सन कैन बी टॉल और शॉर्ट, पर्सन कैन बी टॉल और शॉर्ट। तो ये क्या हो गया बेटा? यहां पे ये हो गया ट्रेट। कलर ऑफ द आइरिस अगर लेते हैं तो यहां पे क्या हो गया? ये कैरेक्टर हो गया। ट्रेट क्या हुआ? ट्रेट हो गया, इट कैन बी ब्लू, इट कैन बी ब्लैक, इट कैन बी ब्राउन, ये ट्रेट हो गए, राइट? तो इसलिए बुक्स दोनों को साथ में लिखती है, बिकॉज ट्रेट क्या है? वेरिएंट्स ऑफ दोज कैरेक्टर है। तो इसलिए बुक इसको साथ में लिखती है, और करके या ऑब्लिक करके लिखती है। तो ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स और ट्रेट्स, यही बात करते हैं। ये कौन करता है बेटा? जीन्स करते हैं, मैंने बोला। अब एक बात को याद रखना कि ये जो जीन्स हैं, ये हमेशा पेयर में काम करते हैं। कोई भी कैरेक्टर के लिए जो जीन्स होंगे वो पेयर में होंगे। किस में होंगे बेटा? पेयर में। अब ये पेयर कैसे बनता है? आप लोगों ने रिप्रोडक्शन पढ़ा है, उसमें आपने पढ़ा है कि 23 क्रोमोसोम्स स्पर्म्स में आते हैं फादर के थ्रू, 23 क्रोमोसोम्स एग से आते हैं, राइट? अब एग के 23 और स्पर्म के 23 मिले तो 46 हो गया, मतलब 23 पेयर बन गया। तो हाइट का एक क्रोमोसोम फादर से आ रहा है, हाइट का एक क्रोमोसोम आपके मदर से आ रहा है, मतलब जीन्स। तो ये जीन्स फादर से स्पर्म के थ्रू आया, हाइट का ही जीन्स मदर से एग के थ्रू आया, और ये दोनों आके यहाँ पे ज्वाइन कर गए, तो ये 23 पेयर बन गए। तो हर एक कैरेक्टर के आधे जीन्स, पेयर के आधे जीन्स वो फादर के स्पर्म्स के थ्रू आ रहे हैं और मदर के एग के थ्रू आ रहे हैं, और ये दोनों मिलके पेयर बन गए। तो जीन्स बेटा हमेशा पेयर में काम करता है, इस चीज को याद रखना, ठीक है? अब आता हूं मैं डोमिनेंट जीन किसको बोलते हैं? डोमिनेंट, पावरफुल। डोमिनेंट मीन्स बेटा पावरफुल, एक तरह से बोल सकते हैं। आप लोगों ने देखा जब दो रेसलर लड़ते हैं, मान लो एक बहुत मोटा सुमो रेसलर है, उसके सामने एक पतला आदमी चला जाए लड़ने के लिए, तो क्या होगा? वो मोटा वाला पतले वाले को इजिली पटक देगा और अपने आप को डोमिनेट करने लगेगा, अपने आप को डोमिनेट कर लेगा। यही होता है बात बेसिकली। तो वहां पे क्या हो गया? वो डोमिनेट कर रहा है, मोटा वाला जो सुमो पहलवान था वो डोमिनेट कर रहा है। तो जो जीत गया वो डोमिनेंट हो गया, जिसने जीत जो पटक दिया, और जो दब गया वो रिसेसिव हो गया, जो दब गया वो रिसेसिव हो गया, राइट? तो जीन्स में भी यही होता है बेटा। जब पेयर ऑफ जीन्स की हम लोग बात कर रहे हैं, तो अगर एक जीन्स डोमिनेंट है और वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, तो उसको डोमिनेंट जीन बोलते हैं। और दूसरा जीन जो दब गया, जो एक्सप्रेस नहीं कर पाया डोमिनेंट जीन के प्रेजेंस में, उसको रिसेसिव जीन बोलते हैं। अगर एक एग्जांपल से तुम लोगों को बेटा समझाने की कोशिश करूं, अमिताभ बच्चन की फैमिली आप लोग सब देखे हो। अमिताभ बच्चन टॉल हैं, बहुत लंबे, जया बहादुरी थोड़े छोटे हैं हाइट में, लेकिन उनके बच्चे टॉल हैं, फादर पे गए, ठीक है? तो वहां पे हम क्या बोल सकते हैं कि अमिताभ बच्चन की जो टॉलनेस, हाइट वाली जीन्स थी, वो डोमिनेंट है। उसने क्या किया?
मदर के जया बच्चन के जीन्स को सप्रेस कर दिया, तो बच्चे कैसे हो गए? लंबे हो गए। बच्चे कैसे हो गए? लंबे हो गए। तो यही है बेटा डोमिनेंट जीन एंड रिसेसिव जीन। अब इसको लिख के समझाता हूं, डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज डोमिनेंट जीन बेटा? अ जीन which expresses itself, a gene which expresses itself in the presence of another gene is called dominant gene। एक जीन जो दूसरे जीन्स के प्रेजेंस में अपने आप को एक्सप्रेस करता है, विच एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर जीन, उसको डोमिनेंट जीन बोलते हैं। अब बेटा डोमिनेंट जीन हम लोग बोल तो रहे हैं, लेकिन कैसे दिखाएंगे? तो याद रखना बेटा, हम लोग डोमिनेंट जीन को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो कैपिटल लेटर्स यूज करते हैं। जैसे मान लो एक हाइट की हम लोग बात कर रहे थे अभी, तो हाइट में बेटा मैंने तुमको दो वेरिएंट बताए थे, एक टॉल हो सकता है, एक शॉर्ट हो सकता है। तो यहां पे हम इसको दो तरीका से लिख सकते हैं, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। मैं इस पे बताऊंगा, बेसिकली आगे जाऊंगा तो बताऊंगा ये क्या है। अब देखो बेटा, इसको देखो, ये दोनों को, इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो ये कैपिटल टी क्या है बेटा? ये डोमिनेंट जीन है, हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं डोमिनेंट वाले को। और स्मॉल टी क्या हो गया बेटा? ये रिसेसिव हो गया। स्मॉल टी क्या हो गया? ये रिसेसिव होगा। तो जब ऐसा लिखा हुआ आया तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे कैपिटल वाला डोमिनेंट है, वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो ये अगर मैं हाइट की बात कर रहा हूँ, टॉल वाला डोमिनेंट है, शॉर्ट वाला रिसेसिव है, तो ये कैसा बनेगा बेटा? ये टॉल बनेगा। ये कैसा बनेगा? टॉल बनेगा, बिकॉज ये डोमिनेंट है। ये पेयर ऑफ जीन्स हो गया, ये फादर से आए, ये मदर से आए, मान लो। तो ये फादर वाला डोमिनेंट था, तो ये फादर वाला लंबा हो जाएगा बच्चा, और ये रिसेसिव वाला दब जाएगा। लेकिन ये क्या है बेटा? सिमिलर टाइप है, ये सिमिलर टाइप ऑफ जीन्स हैं, तो इसमें बच्चा टॉल ही होगा, बिकॉज कैपिटल टी हमको खाली देखना है। तो यहाँ पे दोनों ही कैपिटल टी हैं, राइट? तो ये कैसा होगा बेटा? ये ऑफकोर्स टॉल ही रहेगा बच्चा। ठीक है, तो अब रिसेसिव जीन को कैसे डिफाइन करेंगे बेटा? आप इससे समझ सकते हो। रिसेसिव जीन क्या है? अ जीन विच इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, कब? इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट जीन, बट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ व्हेन इट हैज द सिमिलर काइंड ऑफ जीन। जब उसका सिमिलर काइंड ऑफ जीन होगा तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, बट जब डोमिनेंट जीन के साथ रहेगा तो वो एक्सप्रेस नहीं करेगा। जैसे ये वाला, इसमें देखो बेटा, इसमें क्या है? एक डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है। तो यहाँ पे रिसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, डोमिनेंट वाला अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। तो यहाँ कैपिटल टी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, तो ये रिसेसिव एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो व्हाट इज रिसेसिव जीन बेटा? अ जीन विच इज नॉट एबल टू express itself in the presence of dominant gene। ठीक है, यहां तक तो समझ आ गया। बट ये मेन है बेटा, बट expresses itself in the presence of similar type of gene, in the presence of similar type of gene, बट अपने सिमिलर टाइप ऑफ जीन में अपने को एक्सप्रेस करता है। अब रिसेसिव जीन को कैसे डिनोट करते हैं बेटा? सिंबलाइज करते हैं विथ स्मॉल लेटर, विथ स्मॉल लेटर। जैसे इस केस में मैंने तुमको बता दिया, यहां पे ये टॉल होगा बिकॉज कैपिटल टी इज डोमिनेंट। लेकिन एक और इसका फीचर ऐसे हम लिख सकते हैं, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो अब स्मॉल रिसेसिव के लिए बेटा दोनों स्मॉल जीन्स के ही जीन्स हैं, स्मॉलनेस माने ड्वार्फनेस के ही जीन्स हैं। तो यहाँ पे दोनों स्मॉल टी है, तो ये बच्चा कैसा होगा बेटा? ये बच्चा हाइट में छोटा रह जाएगा, ये बच्चा हाइट में छोटा रह जाएगा।
क्योंकि इसने अपने आप को एक्सप्रेस किया। ये सिमिलर टाइप ऑफ जीन्स हो गए, ये अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया। तो ये तीन तरीके से हम लोग हाइट के कैरेक्टर को दिखाते हैं। अगर प्योर टॉल है, प्योर टॉल, तो कैपिटल टी, स्मॉल है तो स्मॉल टी। और यहाँ पे क्या है बेटा, दोनों के मिक्स हैं। यहाँ पे क्या है, दोनों के मिक्स है। लेकिन ये बच्चा कैसा दिखेगा, ये बच्चा टॉल दिखेगा, बिकॉज यहाँ कैपिटल टी इज डोमिनेंट, वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। ठीक है बेटा, तो ये है डोमिनेंट जीन एंड दिस इज व्हाट इज रिसेसिव जीन। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट दो वर्ड पे आते हैं। ओके, नाउ समझते हैं बेटा व्हाट इज होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस जीन्स। व्हाट इज होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस, बहुत सिंपल सा है बेटा ये भी। होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस जीन्स। सी बेटा, अभी मैंने तुमको तीन तरह से जीन्स का डबल पेयर को लिख के दिखाया। ठीक है, एक यहां पे लिख के दिखाया कैपिटल टी, फिर एक तुमको दिखाया बेटा कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक लिख के दिखाया बेटा स्मॉल टी। ठीक है, होमोजाइगस जीन्स किसको बोलते हैं बेटा, जब दोनों पेयर, जो पेयर ऑफ जीन्स हैं दे आर सिमिलर, जो पेयर ऑफ जीन्स हैं व्हेन दे आर सिमिलर, इसको होमोजाइगस बोलते हैं। तो इन तीन जो वेरिएंट्स मैंने लिखे हैं, इसमें होमोजाइगस कौन कौन से हो गए, कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये होमोजाइगस हो गए बिकॉज दोनों सिमिलर हैं। लेकिन ये दोनों अलग हैं, ये दोनों एक ही कैरेक्टर के लिए है, हाइट के लिए, लेकिन दोनों अलग हैं। ठीक है, पेयर में लेकिन अलग हैं, तो ऐसे को बोलते हैं हेटेरोजाइगस जीन्स। ऐसे को क्या बोलते हैं बेटा, हेटेरोजाइगस जीन्स। व्हेन द पेयर ऑफ जीन्स फॉर अ कैरेक्टर आर डिफरेंट, मैंने क्या बोला बेटा, व्हेन द पेयर ऑफ जीन्स फॉर अ कैरेक्टर आर डिफरेंट, इसको बोलते हैं हेटेरोजाइगस। व्हेन द पेयर ऑफ जीन्स फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर आर सेम, when the pair of characters for a particular character, when a pair of genes for a particular character are same, इसको बोलते हैं बेटा होमोजाइगस, और इसको क्या बोलेंगे, हेट्रोजाइगस। तो ये मेरा एग्जाम्पल किसके हो गए बेटा, होमोजाइगस के, और ये मेरा एग्जाम्पल किसका हो गया बेटा, हेट्रोजाइगस जीन्स। ठीक है, क्लियर, समझ आ गया। होमोजाइगस क्या है बेटा, व्हेन द पेयर ऑफ genes for a character are similar, it is homozygous. When the pair of genes for a particular character are different, it is called heterozygous genes. Now let us understand what are inherited traits and what are acquired traits. अब हम लोग समझते हैं बेटा what is inherited trait and what is acquired. What is inherited trait and what is acquired trait? बेटा हम लोग अभी तक बात करते आ रहे हैं कि जो कैरेक्टर्स और ट्रेट्स हैं वो पेरेंट से बच्चों में जाते हैं। तो पेरेंट से बच्चों में कौन लेके जा रहा है बेटा, जीन्स लेके जा रही है। कौन लेके जा रहा है, जीन्स लेके जा रहे हैं। तो जो ट्रेट पेरेंट से बच्चों में गया थ्रू द जीन्स, उसको हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेड। जो हमने अपने माँ बाप से लिया उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इनहेरिटेड ट्रेट्स। उसको हम लोग क्या बोले, इनहेरिटेड ट्रेट्स। जैसे कि मैं अगर एक एग्जांपल फिर से दूं बेटा अमिताभ बच्चन के केस का ही, कि अमिताभ बच्चन जी लंबे थे तो उनके बच्चे भी लंबे हुए, तो वो ट्रेट उन्होंने इनहेरिट किया लेटेस्ट से, उनको जीन्स के थ्रू उनके अंदर आए, तो वो उन्होंने इनहेरिट कर लिया अमिताभ बच्चन जी के द्वारा। ठीक है, तो ये इनहेरिटेड ट्रेट्स हो गए। तो एक्वायर्ड ट्रेट्स क्या है बेटा, ये वो ट्रेट्स हैं जो जीन्स के थ्रू नहीं जाते, जो एक पर्सन अपने एनवायरनमेंट में आने के बाद, यहाँ पे एनवायरनमेंट से कांटेक्ट में आने के बाद खुद से डेवलप करता है, उसको इनहेरिटेड ट्रेट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं बेटा, सॉरी क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड ट्रेट। उसको क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड ट्रेट। जैसे कि मैं अमिताभ बच्चन जी का ही एग्जांपल लेता हूँ बेटा। अब अमिताभ बच्चन जी बहुत अच्छे बॉक्सर नहीं थे मान लो, लेकिन अभिषेक बच्चन जी क्या हो गया, जब वो आए तो उन्होंने खूब प्रैक्टिस की और बहुत अच्छे बॉक्सर बन गए, बहुत अच्छे बॉक्सर बन गए।
तो ये बॉक्सिंग वाला जो ट्रेट है ये उनमें कहाँ से आया? उन्होंने एक्वायर किया फ्रॉम द सराउंडिंग्स, फ्रॉम द एनवायरमेंट, उन्होंने खुद डेवलप किया। ठीक है, तो ये हो गया एक्वायर्ड ट्रेट। अभिषेक बच्चन जी बहुत अच्छे स्विमर बन गए, अमिताभ बच्चन जी स्विमर नहीं थे, वो बहुत अच्छे स्विमर बन गए प्रैक्टिस कर करके। तो वो उन्होंने कहाँ से लिया? आफ्टर कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद दिस एनवायरमेंट। वो अमिताभ बच्चन से उनके जीन्स के थ्रू नहीं आया, उन्होंने खुद से बनाया। तो वो हो गया एक्वायर्ड ट्रेट। तो कहने का मतलब क्या है बेटा कि एक्वायर्ड ट्रेट जो है वो जीन्स के थ्रू नहीं जाता है, वो जीन्स के थ्रू नहीं जाता है, वो बच्चे एनवायरनमेंट में टच आने के बाद अपने आप डेवलप करते हैं। लेकिन जो इनहेरिटेड ट्रेट्स है बेटा, कैरेक्टर्स हैं, वो बच्चों में जीन्स के थ्रू फादर से आते हैं। ठीक है, अब इसी को आगे समझो। अब अभिषेक बच्चन जी अगर बहुत अच्छे बॉक्सर बन गए तो वो बॉक्सिंग वाला जो गुण है उनके जीन्स में नहीं गया, तो जरूरी नहीं है कि अभिषेक बच्चन के जो बच्चे होंगे वो भी बॉक्सर बनेंगे, बिकॉज वो ट्रेट उनमें जाएगा नहीं, जीन्स में तो है नहीं, वो तो उन्होंने एक्वायर किया सराउंडिंग में आने के बाद। तो जरूरी नहीं है कि उनके बच्चे बॉक्सर बनेंगे। उनको अगर उनके बच्चों को बॉक्सर बनना है तो फिर से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। उनके जीन्स में नहीं है कि बॉक्सर ही बनेंगे एकदम। राइट, क्लियर? तो डिफरेंस बेसिकली क्या है बेटा कि इनहेरिटेड ट्रेट्स किसको बोले? द ट्रेट्स विच वन गेट्स फ्रॉम द पेरेंट्स। ठीक है, इनहेरिटेड ट्रेट्स किसको बोले? द ट्रेट्स which one get from the parents। ये पेरेंट्स से मिलता है थ्रू जीन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको याद रखोगे, थ्रू जीन्स, ये जीन्स के थ्रू ट्रांसफर होता है। एक्वायर्ड ट्रेट किसको बोले बेटा? द ट्रेट्स which one develops when he or she comes in, let's say, contact with environment, या from her environment, from his or her environment, फ्रॉम हिज और हर एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के सराउंडिंग्स में आने के बाद उसने एक्वायर किया। इसमें जीन्स रेस्पॉन्सिबल नहीं है, इट इज नॉट ट्रांसफर्ड थ्रू जीन्स। यहां पे एक चीज याद रखना है, इट इज नॉट ट्रांसफर्ड थ्रू जीन्स। ये जीन्स के थ्रू ट्रांसफर नहीं होता बेटा, ये जीन्स के थ्रू ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं बेटा एक्वायर्ड ट्रेट। इसको क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड ट्रेट। क्लियर? नाउ लेट्स लुक इनटू अनदर वर्ड्स। स्टैंड बेटा टू मोर वर्ड्स। एक को बोलते हैं बेटा जीनोटाइप एंड दूसरे को बोलते हैं फिनोटाइप। ठीक है, एक को बोलते हैं जीनोटाइप एंड दूसरे को बोलते हैं बेटा फिनोटाइप। व्हाट इज दिस जीनोटाइप एंड व्हाट इज दिस फिनोटाइप? ये जीनोटाइप क्या है और फिनोटाइप क्या है? बहुत सिंपल है बेटा, एकदम सिंपल। सी, हम लोग बात करते आ रहे बेटा कि द कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड थ्रू द जीन्स। जीन्स इनको लेके आगे जाता है, जीन्स कैरी करता है। क्या हम लोग जीन्स को देख पाते हैं विद आवर नेकेड आइज? क्या हम अभी अपने जीन्स को देख पा रहे हैं? अगर अमिताभ बच्चन जी लंबे हैं, अभिषेक बच्चन जी लंबे, तो हम क्या उसके जीन्स को देख पा रहे हैं? कौन सा जीन्स इनको लंबा किया है? नहीं, राइट। लेकिन हमको ये पता है कि वो हाइट के पीछे जीन्स रेस्पॉन्सिबल है, वो जो हाइट है उनके, उसके पीछे जीन्स रेस्पॉन्सिबल है। तो जीनोटाइप क्या है बेटा? द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। द जेनेटिक मेकअप, बिकॉज हमको पता है कि मेरी बॉडी पूरी जीन्स से बनी है, मेरे जो भी कैरेक्टर्स हैं, ट्रेट्स हैं, वो जीन्स ने दिए हैं, लेकिन हम जीन्स को देख नहीं पाते। अगर ये जीन्स ना होते तो शायद मेरी बॉडी नहीं होती, राइट। तो जीनोटाइप किसको बोलते हैं बेटा? द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म।
विच वी कैन नॉट सी थ्रू आवर नेकेड आइज, जिसको हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते। जीनोटाइप को हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते, जीन्स की बनावट नहीं देख सकते हम लोग अंदर, ठीक है, राइट। अब व्हाट इज फिनोटाइप? बेटा जीन्स को हम लोग देख नहीं सकते, लेकिन जीन्स ने अपने आप को जो एक्सप्रेस किया, जिसको हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, वी कैन सी विद द नेकेड आइज, उसको बोलते हैं बेटा फिनोटाइप। उसको क्या बोलते हैं बेटा? फिनोटाइप। समझ आ गया बात? अब अमिताभ बच्चन जी हाइट में लंबे हैं, वी कैन सी द हाइट, हम लोग हाइट को देख रहे हैं कि वो लंबे हैं, तो वो हो गया फिनोटाइप। लेकिन उस हाइट के पीछे जो जीन्स रेस्पॉन्सिबल है, हम लोग उसको नहीं देख पा रहे, तो वो हो गया जीनोटाइप। तो फिनोटाइप क्या है बेटा? द एक्सप्रेशन ऑफ द जीन्स, the expression of the genes which can be observed, जिसको हम लोग देख सकते हैं, that is phenotype। अमिताभ बच्चन जी लंबे हैं, हम लोग लंबाई देख रहे हैं, लेकिन उसके पीछे जो जीन्स रेस्पॉन्सिबल है उसको नहीं देख पा रहे। तो वो जो जीन्स को हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन वो बॉडी जीन्स की बनी है, उसको जीनोटाइप बोले। द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आइज। लेकिन ये जीन्स ने कैसे एक्सप्रेस किया, जिसको हम लोग देख पा रहे हैं कि अमिताभ बच्चन जी लंबे हो गए, तो उसको बोल दिए बेटा फिनोटाइप। द एक्सप्रेशन ऑफ द जीन्स विच कैन बी सीन, जो हम लोग देख सकते हैं, विच कैन बी ऑब्जर्व, इसको हम लोग बोल दिए बेटा फिनोटाइप। इसको हम लोग क्या बोल दिए? फिनोटाइप। सिंपल है। अब इसको याद रखना बेटा, तुमको आगे मैं मेंडल्स लॉ बताऊंगा, तो उसमें जीनोटाइपिक रेशियो एंड फिनोटाइपिक रेशियो निकालना पड़ेगा। तो याद रखना, यहाँ जीनोटाइप मतलब जीन्स, फिनोटाइप मतलब ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, जिसको हम जो एक्सप्रेशन है जीन्स का, जिसको हम लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। इसको ध्यान में रखोगे, राइट, क्लियर। तो अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। कुछ और वर्ड्स हैं, लेकिन वो मैं तुमको आगे जब मेंडल्स लॉ पढ़ाऊंगा उसके साथ लेके चलूंगा।